हेलो स्टूडेंट। मैं दिलीप कुमार आप सभी को आज स्टेनो के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेनो बोलिए, स्टेनोग्राफर बोलिए, शॉर्ट हैंड बोलिए, सब एक ही चीज का नाम है। एक कोर्स में ही वो पूरा है, ठीक है, एक पैकेज है। तो हम लोग आज बात इस पे करेंगे कि शॉर्ट हैंड हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग आज देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट में, ठीक है, स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनोग्राफर क्यों सीखना चाहिए, स्टेनोग्राफर के क्या फायदे हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश सीखना चाहिए, इस पे भी हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग के अपने चैनल, ठीक है, जिसका नाम है स्मार्ट स्टेनो, इस पे सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूँ और आशा है कि आप लोग से बहुत सारा प्यार मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या है ना कि मैं धनबाद में ही क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है धनबाद में, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। इस सब ने बोला कि ये आप भी करिए सर, आपका थोड़ा सा यूनिक तरीका है पढ़ाने का। देखिए, एक चीज आप लोग हम साफ कर देना चाहते हैं कि मैं कभी किसी को रटवाएंगा नहीं, मेरा अलग जो है, रटवाता नहीं हूं मैं, ठीक है ना। बिल्कुल दम बारीकी से समझा देता हूं हर एक चीज को, ठीक है, वो हिंदी रहे या इंग्लिश रहे। फिर एक चीज दोस्तों सुनिएगा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके सिखाएंगे, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और एक भी स्टॉप को नहीं रटना है, ना ग्रामर लोगस को रटना है। अगर इंग्लिश में बात करें, अगर हिंदी में बात करें, तो सब चीज को नहीं रटना है, हर एक चीज को समझना है और अलग एक यूनिक तरीके से आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। और इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग चैप्टर जो है अपना, मेरा इंग्लिश का भी और हिंदी का अलग से एक पैटर्न वीडियो आते रहेगा, चलते रहेगा क्लास, ठीक है। तो आज हम लोग पहले इंट्रो का क्लास रखे हैं, ठीक है ना, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे स्टेनोग्राफर के क्या फायदे हैं। आप लोग को, स्टूडेंट सभी को बता देना चाहता हूं, स्टेनोग्राफर जो है, ठीक है ना, क्या फायदे होते हैं इसके। देखिए, सभी स्टूडेंट अभी जितना भी पास आउट होते हैं, 10th हो गया, 12th हो गया, तो सब एक लाइनअप खोजते हैं कि किस लाइन में हमको जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि स्टेनोग्राफर इज द बेस्ट कोर्स है और इसमें जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका फॉर्म जो है, देखिएगा आप लोग भी देखते होंगे स्टूडेंट लोग, कि इसका फॉर्म जो है मंथली आता है, मंथली आपको मिलेगा फॉर्म इसका, ठीक है। मंथली सेंट्रल हो या स्टेट हो, मिला करके मंथली कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फायदे हो गए, ठीक है। इसका आप जानते हैं कि स्टूडेंट भी गिना चुना हुआ ही है जो इस पे पर्टिकुलर, देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि तुरंत सीखेंगे तुरंत हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे से इसको लगन से कोर्स को करना है, तभी जाकर के अच्छे मुकाम पर पहुंचाता है आपको। और ये भी जानते हैं कि स्टेनोग्राफर का पद काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेनोग्राफर सीखना एक अलग, जो स्टूडेंट है ना, जो तैयारी करते हैं, बहुत सारे जान ही रहे हैं आप लोग, सीजीएल है, रेलवे है, इंजीनियरिंग है, और भी सारा चीज है, तो उस चीज से हट के बिल्कुल ये है, ये चीज तो फिक्स है। तो स्टेनोग्राफर सही है, ठीक है। बहुत कोई कुछ समझ में नहीं आता कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि होता क्या है, ठीक है ना। तो स्टेनोग्राफर की अब बात करते हैं कि क्यों करना चाहिए, ठीक है, स्टेनोग्राफर के क्या फायदे हैं। तो स्टेनोग्राफर जो होता है, इसके फायदे हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टेनोग्राफर के की जो है क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो स्टेनोग्राफर जो होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में किसी को संकेत में लिखते हैं, उसी को स्टेनोग्राफर कहते हैं। वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, ठीक है ना, वो दोनों में फॉर्म में आता है, उसमें आपको एलिजिबल है, आप कोई भी एक सीख लिए काफी है, ठीक है। तो शॉर्ट में हम बता दिए, शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी में बोले तो संकेत में लिखते हैं उसको,
उसी को स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड कह लीजिए या स्टेनो कह लीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेनोग्राफर के है ना क्या होता है। ठीक है, सिंबल आता है सिंपल से, ठीक है, ये इतना समझिए बस नॉर्मल भाषा में। अब आता है दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या आता है कि स्टेनोग्राफर क्यों सीखना चाहिए। स्टेनोग्राफर इसलिए सीखना चाहिए, ठीक है, कि देखिएगा एक अभी पहले भी मैंने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग एक यूनिक है, ये एक कोर्सी का एक यूनिक पैटर्न है ये। आपको एक जो भी जितना भी स्टूडेंट अभी उठते हैं तो ट्रैक में एक ही ट्रैक में सब लग जाता है कंपटीशन में, हम लोग को वहाँ से निकलना है, थोड़ा सा अलग ट्रैक बदलना है। तो स्टेनो जो है आपको एक अलग ट्रैक बदल देती है। ठीक है, इसमें स्टेनोग्राफर जो है इसमें आपका लाइनअप बहुत अच्छा है। ठीक है, मंथली फॉर्म जैसे मैंने बताया था कि मंथली फॉर्म इसका आपका मिल जाएगा मार्केट में आराम से अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद यूनिक कोर्स है। ठीक है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों जो है अपना हिसाब से सीख लीजिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, कि क्या फायदे हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर के क्या फायदे हैं। तो स्टेनोग्राफर के फायदे ये हैं कि आप लोग देखे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे देखे होंगे कि स्टेनोग्राफर जो होता है उसका मंथली 3 से 4 फॉर्म आ जाता है। ठीक है ना, काफ़ी देखिएगा संख्या में सीट भले कम निकलता है। अगर कोई सेंटर ऐसे देखिए एसएससी का फिक्स है कि वो अपना साल में 2 बार उसका फिक्स है, 6-6 महीना पे वो ले लेती है। तो हम लोग इस पर क्या करना है कि तो फायदे हम लोग को समझना है कि इसका फॉर्म महीना में आपको 3 से 4 जगह मिलेगा। कौन ऐसा फॉर्म है कि बताइए मंथली में आपको 3 से 4 जगह मिलता है। एक बार फॉर्म आता है रेलवे का तो 5 साल गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप, और अच्छे से लगन से कीजिएगा ना तो मैं गारंटी देते हैं कि 2 साल में आप क्रैक कर जाइएगा स्टेनोग्राफर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलते हैं स्टेनोग्राफर जो है हिंदी या इंग्लिश सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत कुछ स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन भी रहता है कि हिंदी में सीखे कि इंग्लिश में सीखें। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं कहता हूँ जिसका लैंग्वेज जो बढ़िया है, ठीक है, जो बढ़िया है लैंग्वेज, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है। ज़्यादातर स्टूडेंट लोग हिंदी अच्छे होते हैं। ठीक है, अभी सीबीएसई वाले आते हैं तो हिंदी बोलते हैं कि सर थोड़ा सा वीक है मेरा, हिंदी नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश ही करवा दीजिए। तो जैसा है, लेकिन इस पर एक मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे क्या, अगर स्टेट की बात करें अधिकांशतः तो उसमें हिंदी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी का फॉर्म देखिएगा, जैसे झारखंड सचिवालय, एक्चुअली मैं धनबाद में पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बहुत बारीकी का चीज़ होता है। थोड़ा सा ऑनलाइन जो है आजकल पॉसिबल तो हो ही गया सब पढ़ाई भी, तो इसको भी कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, झारखंड जैसे सरकार देती है तो हिंदी उसका फिक्स है कि हिंदी ही देगी। बिहार में भी देखिए अभी आप लोग बात किए होंगे कि विधानसभा सचिवालय का जो आया हुआ है बिहार में, वो भी हिंदी फॉर्म निकाला है। और भी जैसे बीएसएससी लेती है, बीएसआई का एएसआई का फॉर्म निकलता है, उसमें भी वो लेती है। ठीक है, वो हिंदी ही रहता है। तो हिंदी की संख्या थोड़ा सा इंग्लिश के कंपेरिजन लेकिन टफ नहीं कहा जा सकता है। जिसके लिए हिंदी सही है उसके लिए हिंदी सही है, जो हिंदी से समझता है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा टफ है इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा इजी वर्ड हो जाता है, लेकिन हिंदी का कैंडिडेट थोड़ा सा कम है, इंग्लिश का ज़्यादा है। क्या कि उसका देखिए स्टेनो का है हिंदी, इंग्लिश जो है सॉरी हिंदी जो स्टेनो होता है वो सही है और इंग्लिश स्टेनो सही है। हिंदी का टाइपिंग जो होता है थोड़ा सा टफ होता है, तो टफ नहीं होता, स्टूडेंट को कुछ टफ नहीं समझना चाहिए, करना है तो करना है बस। तो ये हम लोग बात हुआ मुद्दा पे कि स्टेनोग्राफर हिंदी की इंग्लिश सीखना चाहिए। तो आप लोग अपना हिसाब से तय कर लीजिए कि क्या सीखना है। इसके बारे में और भी हम लोग बात करेंगे आगे, जैसे मेरा वीडियो आएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा तो हम लोग बता देना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ एक और दोस्तों बात, देखिए बुक का अगर बात करें हिंदी का, तो हिंदी में बेस्ट बुक है आपका हिंदी का ऋषि प्रणाली। ठीक है, यही बुक चलेगा, सबसे बेस्ट है। और इंग्लिश का चलता है दोस्तों पीटमैन, इंग्लिश का चलता है पीटमैन। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉपुलर बुक्स है
इससे ज़्यादा स्टॉक अच्छे बनते हैं और इजी समय में आएगा, और मैं पढ़ा दूंगा तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं रहना, मैं बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं अगर कोई धनबाद से है या अगल बगल से कोई, अगर झारखंड से है, अगर कोई आ सकता है ऑफलाइन क्लास के लिए तो ऑफलाइन सही है। ऑनलाइन से जो है ऑफलाइन जो क्लास होती है वो सबसे बेस्ट होता है, वो आपको ही पता है। और खास करके स्टेनो की बात कर ले तो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो आप लोग को डिसाइड करना है, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन क्लास मेरा रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। हिंदी का भी सेक्शन चलेगा, इंग्लिश का भी सेक्शन चलेगा, ठीक है। इसमें सारा हम लोग आउटलाइन की बात करेंगे, डिक्टेशन की बात करेंगे। डिक्टेशन प्रॉपर एग्जाम के जैसे कंडक्ट करवाया जाएगा आपको, जैसे अभी झारखंड सचिवालय का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे स्टूडेंट लोग काफ़ी गए थे, ठीक है। अच्छा सबका अटेम्प्ट रहा था, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं, ठीक है ना। आगे इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना चैनल, ठीक है, स्मार्ट स्टेनो, ठीक है, याद भूलिएगा नहीं, स्मार्ट स्टेनो पे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।